टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट से आने वाली कुछ न्यूज अपडेट के बारे में, इंडियन मार्केट से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट मुझे मिली है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट्स है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही शिबा इनू के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो ज्यादा बोरिंग या फिर लेंदी ना लगे इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है, आपके समय की बचत हो सके। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम की बात करें तो मैंने कल आपके साथ इनफ्लो का डेटा शेयर करा था। लगभग 3-4 हजार इनफ्लो के डेटा हमें देखने को मिले थे, जिसके बाद बिटकॉइन में एक करेक्शन भी हमें देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं एक लिक्विडेशन कैंडल भी हमें देखने को मिली। और आई रियली डोंट नो कि क्यों आप में से काफी लोग टेलीग्राम पर से बाहर चले जाते हैं या फिर टेलीग्राम को छोड़कर चले जाते हैं। वीआईपी लेवल की जो अपडेट्स होती है ना, वो सारी न्यूज अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। बट आप में से काफी लोग अभी भी हैं जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन करके नहीं रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। यहां पर आपको प्रीमियम लेवल की जो न्यूज अपडेट होती है वो फ्री में मिलती रहती है, आप जाके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो सीधा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन इस समय जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 39,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव बात ये हुई कि बिटकॉइन ने ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसको बिटकॉइन इस साल की स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। और अगर अभी हम देखें इमीडिएट सपोर्ट तो हमें लगभग 37,000 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और आप में से भी लगभग 36% लोगों ने यह कहा है कि बिटकॉइन 29,000 की तरफ जा रहा है, और मैक्सिमम लोगों का यह मानना है कि बिटकॉइन 38,000 के आसपास अपनी होल्डिंग बना सकता है। यानी कि अराउंड अगर हम इसको यहां तक ले तो 38,000 तक बिटकॉइन का एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, जहां से बिटकॉइन वापस से एक रिकवरी शुरू कर सके। लेकिन जैसा मैंने आपको यह चीज पहले भी बताई है कि हम चल रहे हैं एक राइजिंग वेज के अंदर, और राइजिंग वेज का जो ब्रेकडाउन होता है उसका जो टारगेट होता है थोड़ा लंबा ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बिटकॉइन को वर्स्ट केस सिनेरियो में 29,000 भी देख सकते हैं। और अगर बीटीसी में एक बड़ी गिरावट भी आती है तो यहां पर आप देख सकते हो 34,000 के आसपास बीटीसी को एक सपोर्ट मिल के रहेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अगर हम बात करें मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में, इस न्यूज अपडेट को आप देख सकते हो कि कोइनबेस सीईओ सेज एप्पल्स क्रिप्टो पॉलिसी राइज पोटेंशियल एंटी ट्रस्ट इशू। बेसिकली ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो एप्पल है उन्होंने बंच ऑफ क्रिप्टो फीचर्स को ऐप स्टोर से बैन करा है। ठीक है, यहां पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है एप्पल हैज नॉट प्लेड नाइस विद क्रिप्टो, नथिंग दैट टेक जायंट हैज बैन अ बंच ऑफ क्रिप्टो फीचर्स इन इट्स एप्पल स्टोर। और यहां पर जो ब्रेन आर्मस्ट्रांग है जो कि कोइनबेस की सीईओ है, उन्होंने ये कहा है कि ये एंटी ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है, लोगों का ट्रस्ट एप्पल से गिर सकता है, ऐसा उन्होंने एक वार्निंग की तरह स्टेटमेंट दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं एप्पल की क्रिप्टो से दूरी थोड़ा क्रिप्टो मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकती है। ओके, लेकिन हमें देखने को मिला था कि जो एप्पल है वो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को भी हायर करने के लिए वैकेंसी वगैरह निकाल रही है। तो अब देखते हैं कि एप्पल क्या फ्यूचर में क्रिप्टो से रिलेटेड कोई फीचर लाएगा या फिर क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से एंटर होता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये आ रही है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में बिटकॉइन लीगल टेंडर बिकमिंग सेकंड कंट्री टू डू सो। पहली जो कंट्री थी वो थी एल साल्वाडोर, अब ये दुनिया की दूसरी कंट्री बन गई है, थोड़ी बड़ी कंट्री जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर स्वीकार किया है। देखा जाए तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भी कंट्री नहीं है जिसका मार्केट पर इतना कोई असर देखने को मिले। और वैसे भी मार्केट अभी बियरिश चल रहा है तो ऐसी अपडेट का इतना हमें ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये अपडेट किसी बड़ी कंट्री से निकल के आती तो डेफिनेटली इसका हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिलता। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है एलॉन मस्क से जुड़ी हुई। वैसे तो टेलीग्राम पर आपको ये न्यूज अपडेट मैंने शेयर करी दी थी कि ट्विटर री एग्जामिन एलॉन मस्क टेक ओवर ऑफर, यानी कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज करने का 100% ट्विटर के शेयर बाय करने का ऑफर दिया है। पहले तो उन्होंने नकार दिया था कि भैया हम नहीं बेचने वाले, लेकिन वापस से री एग्जामिनिंग कर रही है भैया क्या ट्विटर को बेचना चाहिए एलोन मस्क को। तो इसी के ऊपर काफी जो शेयर होल्डर्स है वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एलोन मस्क को ये कंपनी बेचनी चाहिए। वैसे तो ये डायरेक्टली क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि एलोन मस्क ट्विटर पर क्रिप्टो रिलेटेड काफी ट्वीट्स करते रहते हैं। तो अगर ट्विटर एलोन मस्क बाय कर लेते हैं 100%, अगर वो टेक ओवर कर लेते हैं ट्विटर को, तो डेफिनेटली उनका जो फर्स्ट काम होगा, जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी स्पैम बोट्स को खत्म करना। जो स्कैम रिलेटेड बोट्स होती है उनको बिल्कुल बैन करना, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा
मे भी हो सकता है कि ये डोजकॉइन को लेकर कुछ इंटीग्रेशन भी कर दे, टिपिंग का फीचर ला दे, जो कि उन्होंने खुद ही इस बात की कंफर्मेशन हमें दी है। तो ये हो गई एलॉन मस्क से जुड़ी हुई अपडेट। इसके अलावा एक अपडेट थोड़ा सा मैं आपको देना चाहूंगा, वैसे तो ये क्रिप्टो रिलेटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा जीके के लिए आप देख सकते हो कि बेंगलुरु के एक पर्सन ने एलॉन मस्क के लिए एक ट्वीट किया है कि एलॉन मस्क जो है वो फाउंडर नहीं है टेस्ला के, और इस पर एलॉन मस्क ने भी ट्वीट करते हुए इसका रिप्लाई दिया है। एलॉन मस्क ने भी इसका रिप्लाई देते हुए लिखा, नॉट इवन क्लोज टू दैट, इट वाज अ शेल कोड विद नो एम्प्लॉइज, नो आईपी, नो डिजाइन, नो प्रोटोटाइप, लिटरली नथिंग बट अ बेस प्लान टू कॉमर्शियल एसी। बेसिकली जब जो टेस्ला कंपनी था उसका आधार लाया गया था, एलॉन मस्क के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जेबी स्ट्रोबेल, तब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक प्लान था। ओके, कोई कंपनी नहीं थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि इबर हर्ड ने इसको बाय नहीं किया था। और आनंद महिंद्रा जी ने भी एलॉन मस्क को टैग करते हुए ये एक इमेज शेयर करी है, जहां पर आप देख सकते हो बैक टू द फ्यूचर वो बता रहे हैं कि एक बैलगाड़ी है जिस पर आराम से दो लोग बैठे हुए हैं और आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो उस पर हमारे आनंद महिंद्रा जी ने कहा है, ओरिजिनल टेस्ला व्हीकल, नो गूगल मैप रिक्वायर्ड, नो फ्यूल टू बाय। इस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी टांग खींची एलॉन मस्क की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की थोड़ी सी टांग खिंचाई भी करते रहते हैं हमारे काफी इंडियंस। अगर हम बात करें इंडियन क्रिप्टो मार्केट से आने वाली अपडेट के बारे में, तो पहली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वजीरेक्स के जो राजा गोपाल मेनन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया इज डिमांडिंग क्रिप्टो करेंसी विद मार्केटिंग रेगुलेशन, यानी कि इंडिया को जल्द से जल्द रेगुलेशन लानी चाहिए। और आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने भी इंडिया में जल्द से जल्द क्रिप्टो रेगुलेशन लाने की बात कही है। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इंडियन बैंक आस्क एनपीसीआई टू क्लियरिफाई यूज ऑफ यूपीआई फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। बैंक्स जो है, इंडिया की जो लीडिंग बैंक्स है, वो भी अभी क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं एनपीसीआई से टू यूज ऑफ यूपीआई। पहले सिर्फ एनपीसीआई की तरफ से यह स्टेटमेंट निकल के आया था कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजिंग यूपीआई। तो इसी के ऊपर क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं इंडिया के लीडिंग बैंक कि भैया कोई तो क्लियरिफिकेशन दो कि यूपीआई का यूज करवाना चाहिए या सही है गलत है, कुछ तो बोलो। तो इसी की क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं अभी इंडियन बैंक एनपीसीआई से। ठीक है, तो एनपीसीआई को भी एक क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि इस वजह से यूपीआई हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, या फिर यूपीआई के थ्रू आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इस रीजन की वजह से नहीं कर सकते। कोई एक सही सटीक रीजन देना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता उनके पास कोई सही और सटीक रीजन भी होगा एनपीसीआई के पास में। ओके, तो ये एक चिंता की बात है कि सिस्टम को ही नहीं पता कि भैया अभी क्या क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो कल एक काफी बड़ी और काफी ब्रेकिंग अपडेट आई थी कि फाइनली शिबा इनू का जो बर्निंग पोर्टल है वो अब लाइव हो चुका है, जिससे क्या होगा कि शिबा की जो बर्निंग है और तेजी के साथ होगी और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हमें बर्निंग की अपडेट्स भी देखने को मिल जाएगी। और इससे आप पैसिव इनकम भी कर सकते हो, रायोशी टोकन भी आप अर्न कर सकते हो। वो सब कुछ चीजें हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर ही ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके कल के वीडियो को अच्छे से आप देख ही लेना। कल हमें यह भी देखने को मिल रहा था कि वॉल्यूम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम में हमें लगभग 50% के आसपास एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि बर्निंग पोर्टल के बाद में कितनी बर्निंग हुई। तो यहां पर एक अपडेट भी आई है कि शिबा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई है, कोइन टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट है कि इन द फर्स्ट 24 hours over 8 billion SHIB was burned through the SHIB burn portal, यानी कि इन 24 घंटों के अंदर 8 बिलियन शिबा इनू कॉइन की बर्निंग हो चुकी है थ्रू SHIB burn पोर्टल से। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बर्निंग साबित हो सकती है और आगे आने वाले दिनों में हमें लगभग 20-25 बिलियन तक की बर्निंग देखने को मिल सकती है अगर बड़े लेवल पे बर्निंग होती है। ओके, अब तक अगर हम देखें तो लगभग 410 ट्रिलियन की अब तक टोटल बर्निंग हो चुके हैं। इतने शिबा इनू टोकन अब तक बर्न हो चुके हैं, जो कि 41% थे इसकी टोटल सप्लाई के। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो भैया 549 ट्रिलियन, कल मैंने गलती से बिलियन बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं 549 ट्रिलियन की शिबा की अभी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर हम इसको 500 ट्रिलियन भी लेकर चले ना तो भी भैया 500 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, हाफ क्वाड्रिलियन होता है। देखो इसकी प्राइस 1 रुपए कब जा सकती है, कैसे जा सकती है, इसके ऊपर कल मैंने वैसे आपको बता ही दिया था कि लगभग अगर हम देखें टेक्निकली 50,000% से भी ज्यादा की अगर ये ग्रोथ करे आगे आने वाले कुछ सालों में, तब जाके इसकी प्राइस $0.013 के आसपास होगी, यानी कि 1 रुपए के आसपास होगी। और अगर हम पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो हमें लगभग 1600-1700% की ग्रोथ देखने को मिली थी ओकेएक्स एक्सचेंज पर ये जब से लिस्ट हुआ था। तो अगर हम अगले साल की भी बात करें, इस साल की भी बात करें, तो अगर ये 10,000% की भी ग्रोथ ले लेता है इस सप्लाई में,
तो भी इसकी प्राइस हमें 50 पैसे तक देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो यही चाहूंगा कि इसकी जो सप्लाई है वो थोड़े बिलियंस में आ जाए या फिर 100 ट्रिलियन के आसपास भी हो गई ना, तो हमें थोड़ा ये देखने को मिलेगा कि हाँ, इस सप्लाई में काफी बड़ा डिक्रीमेंट आया है, तो अब इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस है। लेकिन देखो वही बात हो जाती है मुंगरीलाल के हसीन सपने, बट हमें जो रियलिटी है वो भी देखना चाहिए। अब ये जो शिव पोर्टल है वो किस तरीके से गेम चेंज कर सकता है शिबा की सप्लाई में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 8 बिलियन की शिबा इनू की बर्निंग इन 24 आवर्स में, ये काफी हमारे लिए गुड न्यूज है। ओके, और सभी शिबा इनू होल्डर्स के लिए ये गुड न्यूज है। अगर इसी तरीके से बर्निंग होती रही तो जल्दी हमें लगभग 1 महीने के अंदर 100 बिलियन की सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं 500 ट्रिलियन फिर भी एक बड़ी सप्लाई होगी, जो कि समस्या ही है शिबा इनू की प्राइस के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया और कॉइन्स की प्राइस भी तो 1 रुपए चल गई, डॉलर चल गई, उनकी सप्लाई भी तो ज्यादा है। भैया वो कभी और किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो गेम क्या होता है। ओके, फिलहाल आप ये समझ लो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई फिलहाल ज्यादा है, और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना है तो इनको 100-500 बिलियन की बर्निंग करनी होगी। ओके, तब जाके धीरे धीरे हमें ट्रिलियंस की जो सप्लाई है वो कम होती हुई दिखेगी। तो ये थी शिबा इनू से रिलेटेड एक अपडेट कि बिलियंस ऑफ शिबा इनू की अभी बर्निंग हो चुकी है आफ्टर लॉन्च ऑफ शिबा इनू बर्न पोर्टल। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं OKX एक्सचेंज के जंप स्टार्ट पर आने वाले एक नए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स को अब इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि OKX एक्सचेंज क्या है और दुनिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजों की गिनती में इसका नाम क्यों आता है। सब कुछ मेरे रेगुलर व्यूअर्स को शायद पहले से पता होगा, और जिनको नहीं पता है कि एक्सचेंज कितना पुराना है, कब से काम कर रहा है, क्या क्या इसके यूनिक फीचर्स है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जाके आप पूरा देख लेना, और आपको उस वीडियो को देखने के बाद में लगेगा कि हाँ भैया मेरे को भी इस पर अकाउंट तो कम से कम बनाना ही चाहिए। और मैं ये बात हमेशा से आपसे कहता हूं, जब भी मैं किसी एक्सचेंज के बारे में बताता हूं, जब भी मैं किसी एक्सचेंज की आपको अपडेट देता रहता हूं कि भैया कम से कम 4 एक्सचेंज पर तो अपना अकाउंट बना के ही रखो। और अब तो इंडिया में 30% टैक्स लागू हो चुका है, तो इंडियन एक्सचेंज के भरोसे रहने से अच्छा है कि आप 1-2 इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी आ जाओ, और उन एक्सचेंजों की गिनती में OKX एक्सचेंज का नाम जरूर से होना चाहिए। लिंक जो है साइन अप लिंक वो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। 1 मिनट का काम होता है सिर्फ अकाउंट बनाना, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और 2 लेवल की जो वेरिफिकेशन होती है, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है, वो भी आप 2 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। केवाईसी वगैरह सब कुछ 2 मिनट में हो जाएगा। तो जरूर से आपको OKX एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना चाहिए। तो अब आपके मतलब की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह आप उस वीडियो में जाके देख लेना कि क्यों इस पर आपको अकाउंट बनाना चाहिए और क्या इसके यूनिक फीचर्स है। हम यहां पर जाएंगे OKX एक्सचेंज के जंप स्टार्ट पर। जैसे ही आप साइन अप करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको फाइनेंस का एक टैब मिलेगा, जहां पर 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, अर्न, लोन और जंप स्टार्ट। तो यहां पर हम जंप स्टार्ट में जाएंगे। जंप स्टार्ट क्या, बेसिकली इनका OKX एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर नए नए जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, वो लॉन्च होते रहते हैं। आपको याद हो गारी टोकन, आपको याद हो क्ले सिटी में तो भैया 20x से भी ज्यादा का प्रॉफिट काफी लोगों ने कमाया है। मैंने तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसके काफी स्क्रीनशॉट शेयर करे थे कि क्ले सिटी के ORB टोकन से हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। इस बात के सभी लोग आप साक्षी हो। और बाकी ये जो 2 प्रोजेक्ट थे, इनके बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन इनसे भी डेफिनेटली काफी लोगों ने तगड़ा प्रॉफिट कमाया है। तो अब OKX एक्सचेंज के जंप स्टार्ट पर आया है टाकी टोकन। अब ये हो सकता है कि टाकी टोकन के बारे में आप में से कुछ लोगों को पहले से ही पता हो, ओके, क्योंकि काफी लोग होते हैं क्रिप्टो में। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, व्यू नाउ पर क्लिक करूंगा, इसके बारे में आपको डिटेल से सारी जानकारी बताऊंगा। टाकी टोकन यहां पर आप देख सकते हो, अभी जो इसका टाइम है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 3 दिन 9 घंटे 35 मिनट रह गए हैं। और जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है कि 1 दिन शेष बचा हो। यहां पर आप देख सकते हो कि इनके इस IEO में पार्टिसिपेट करने की 2 रिक्वायरमेंट है। पहली तो मैंने आपको बताई दी कि अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा। और 2 स्टेप की या फिर लेवल 2 की आपको ID वेरिफिकेशन भी करना है, जो पैन कार्ड वगैरह लगता है, या फिर आप आधार कार्ड वगैरह से भी यहां पर लेवल 2 की ID वेरिफिकेशन कर सकते हो। साथ ही 30 डे के अंदर आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 5000 USD की होनी चाहिए। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि 5000 USD की हम ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे जनरेट करेंगे। पहला स्टेप तो आप कर ही लोगे, लेवल 2 की ID वेरिफिकेशन। और 30 डे ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि 30 दिनों के अंदर आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 5000 USD की होनी चाहिए। यह काम आप $100 से भी कर सकते हो, इवन
50 यूएसडी से भी कर सकते हो। कैसे? आपको बार बार बाय एंड सेल मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करनी है, जिससे कि कम से कम आप 5000 यूएसडी की, अब देखो अगर आप 500 यूएसडी से भी करोगे ना तो एक दिन के अंदर 500 यूएसडी आप कर सकते हो। मुझे पता है इतना कोई बड़ा खेल नहीं है ये, ठीक है। तो कम से कम यूएसडी के साथ भी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम 5000 यूएसडी की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं टाकी टोकन। यहां पर आप देख सकते हो कि इनकी जो सप्लाई है वो है 90 लाख की, साथ ही इनका जो सेलिंग प्राइस है वो है $0.04, यानी कि 4 सेंट का इनका अभी जो ऑफरिंग प्राइस है वो रखा गया है, कोई ज्यादा नहीं है। और पर यूजर की जो लिमिट है वो है 1 टाकी टोकन से लेकर 50,000 टाकी टोकन तक की है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे नीचे स्क्रॉल करने पर टाकी अलॉटमेंट रूल्स, यहां पर आप देखोगे टाकी अलॉटमेंट रूल्स, जो इनके रूल्स है इस आईईओ में पार्टिसिपेट करने के, वो मैं आपको बता देता हूं। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, 2 AM UTC टू 10 AM UTC ऑन अप्रैल 28, 2022। अब इसको आप IST में कन्वर्ट कर लेना, या फिर आप जिस भी देश से देख रहे हो उसके टाइम के अकॉर्डिंग इसको देख लेना, आपको आपकी कंट्री का टाइम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मेरे काफी व्यूअर्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से, लाइक पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, कनाडा से, या फिर और दूसरी कंट्रियों से भी देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल लेना। मेनली जो तारीख है वो है 28 अप्रैल की। सेलिंग प्राइस जैसा मैंने आपको बता दी, एक्सचेंज रेशो ये आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सेशन सप्लाई मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है। इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर इंडिविजुअल, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मिनिमम आप 1 टाकी टोकन और मैक्सिमम 50,000 टाकी टोकन एक इंडिविजुअल। इसके अलावा और ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को तो पहले से ही इसके बारे में पता लग चुका होगा और काफी लोगों के थ्रू। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि 2 लेवल की आईडी वेरिफिकेशन करनी है, साथ ही आपको 5000 यूएसडी की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करनी है, और बाकी यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। Taki is a good social network where anyone can earn social crypto token simply by participating with the community user. You can earn Taki, the best social crypto token on the Taki app. अच्छा, टाकी ऐप के बारे में शायद कुछ लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा, काफी एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी। यहां पर मैं इनकी वेबसाइट पर ले जाता हूं जिससे कि कुछ लोगों को आइडिया हो जाए। ये जो ऐप है आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा पहले से ही, मुझे पहले से पता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा। तो ये है बेसिकली एक सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो क्रिप्टो टोकन से, सोशल क्रिप्टो टोकन से वो अर्न कर सकते हो। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप ज्यादा डिटेल से इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। बाकी जो मुद्दे की बात थी, जो मेन पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया कि टाकी जो है बेसिकली एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। ओके, यहां पर अगर हम इनके ट्विटर हैंडल को भी देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी इनके फॉलोअर्स भी है, लगभग 60,000 फॉलोअर्स इनके होने वाले हैं टाकी के, और जो इनके अपडेट्स होते हैं वो भी आपको इनकी ट्विटर हैंडल से मिलते रहेंगे। ओके, और यहां पर जंप स्टार्ट का भी इन्होंने पहले ट्वीट कर ही दिया था, जिसको इन्होंने रीट्वीट करा है। ओके एक्स का ये ट्वीट था, ठीक है। तो मेन बात थी कि ये टाकी प्रोजेक्ट है क्या, और ये क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है। तो भैया देखो, टोकन टाइप जो है वो सोलाना है, और बाकी सब कुछ मुझे इसमें देखने को मिला, और OKX एक्सचेंज का अलग से ट्रस्ट हमें मिलता ही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में इतनी कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको मिल चुकी होगी। तो आज ही आपको OKX एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में इस आईईओ में पार्टिसिपेट कर लेना है, ठीक है। यहां पर जैसे ये टाइमिंग हो जाएगा ना, तो सब्सक्राइब का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, तो यहां पर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मेन बात थी वो आपको बता दी। तो आईईओ में पार्टिसिपेट करने के लिए सारे रूल्स अब आपको समझ में आ चुके होंगे। बाकी जो रिलेटेड लिंक्स है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।